everyone, welcome to Education Point. Today we will discuss about the mechanism of hormones. Hormones की mechanism किस टाइप से होती है? That means hormone अपना action कैसे दिखाते हैं, ठीक है? एंजाइम के एक्शन जैसे आपने देखे थे बायोमॉलिक्यूल्स में, ऐसे यहाँ पे आपको देखने हैं हार्मोन का एक्शन, ओके? अब हार्मोन के एक्शन समझने के लिए आपको उसका क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है. हार्मोन का अगर हम क्लासिफिकेशन ले, बहुत सिंपल है. पता नहीं क्यों बच्चों को ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि कैसे क्लासिफाई किया गया है. बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ बच्चों. एक है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स नेचर के. तो जितने भी हाइपोथैलेमस वाले हमने हार्मोन्स पढ़े थे, ऑल आर द या तो पेप्टाइड में आएंगे या पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन्स में आएंगे, ठीक है? इसी कैटेगरी में आएंगे. क्लियर है? नेक्स्ट वन, जितने भी आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के पढ़े वो सारे भी इसी कैटेगरी में आएंगे. पहला क्लासिफिकेशन है आपका पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स, ठीक है? इसके अलावा इंसुलिन है आपका, कैल्सीटोनिन है आपका, ओके, पैराथायराइड है आपका, वो भी इसी वाले सेक्शन में आएंगे. यानी कि इंसुलिन इज अ प्रोटीन एंड कैल्सीटोनिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन हॉर्मोन्स एंड पैराथायराइड इज द पेप्टाइड हार्मोन. तो इस वाली कैटेगरी में ये इतने फिक्स हो गए, ठीक है? नेक्स्ट कैटेगरी आती है आइडोथायरोनिन्स. आइडोथायरोनिन की कैटेगरी में आपके थायराइड हार्मोन आ जाते हैं, ओके? सिर्फ थायराइड हार्मोन आएंगे इसके अंदर, आइडोथायरोनिन के अंदर, थायरोक्सिन जिसको कहा जाता है. नेक्स्ट वन कैटेगरी आपकी आएगी कैटेकोलामाइन. कैटेकोलामाइन की दो मैंने हार्मोन बताए थे आपको, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है? नेक्स्ट वन आपके आ जाएंगे बेटा स्टीरॉइड्स. दैट मीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे स्टीरॉइडल नेचर के कौन से हैं. स्टीरॉइडल नेचर मैंने वहीं पे भी आपको जब पढ़ाया है तब भी बताया है. जितने भी सेक्स हार्मोन है जैसे कि आपका एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स, दीज थ्री आर द योर कौन से हार्मोन है, स्टीरॉइडल नेचर के हैं, स्टीरॉइड्स के अंदर आते हैं. एंड कॉर्टिसोल ऑल्सो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल का नेचर स्टीरॉइडल नेचर है. इसका यूज बहुत सारी ट्रीटमेंट में किया जाता है, बताया था मैंने आपको. ये क्या करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी है, स्टीरॉइडल नेचर के हैं. तो पहले आपको हार्मोन का नेचर पता होना चाहिए. नेचर के अकॉर्डिंग आप उसकी मैकेनिज्म बता सकते हो बेटा. जैसे कि जिनका नेचर स्टीरॉइडल नेचर का है, स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, फैट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं. तो जो फैट्स के डेरिवेटिव है वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. बाकी सारे जितने भी हार्मोन हैं वो सारी ये मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, ठीक है? वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, वो फैट सॉल्युबल नहीं है बेटा. सिर्फ स्टीरॉइडल्स आर द फैट सॉल्युबल. स्टीरॉइडल को छोड़ के बाकी सारे हार्मोन इस तरीके की मैकेनिज्म फॉर्म करेंगे, ठीक है? ये मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से सुनो. अब इसका एक एग्जाम्पल, जस्ट लाइक आप किसी बड़े मंत्री या किसी के घर जाते हो, उनसे मिलने की परमिशन, आप अपॉइंटमेंट लेते हो, तो क्या होता है कि कोई भी उनका मैसेंजर, पियोन वगैरह जो भी है, वो आपका मैसेज ले जाके अंदर पहुंचा देता है और आपको आपका रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है? सेम एज इट इज ये हार्मोन जो बेचारे किसमें, फैट में सॉल्युबल नहीं है, वो इस लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल FSH का दिया हुआ है. FSH इज द एग्जाम्पल किसका हार्मोन है, दिस वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है FSH, ठीक है? तो FSH का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. बाकी कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो सकता है. आपका थायराइड ग्लैंड, TSH, जो भी आपको इस मैकेनिज्म में कोई भी फिट हो सकता है एक्सेप्ट स्टीरॉइड वाला. स्टीरॉइड वाला क्रॉस कर सकता है बेटा, ठीक है? चलो अब यहाँ पे आ जाओगे रिसेप्टर. जो वाटर में सॉल्युबल एंजाइम्स हैं उनके रिसेप्टर आपको गेट पे ही मिल जाएंगे. दैट मीन्स इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये मैंने जो बनाया है बाइलिपिड मेम्ब्रेन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो उसके रिसेप्टर बाहर ही बाहर मिल जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है? जिसको बाहर गेट पे ही रोक लेंगे. दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही रोक लेंगे. समझ में आ रहा है, रिलेट करना आ रहा है बेटा? तब क्या हुआ, अब ये पहला रिस्पॉन्स किसको देगा, सेकेंडरी मैसेंजर को. मैंने बताया था ना आपका मैसेज ले जाने वाला कोई होगा. दिस वन इज अ सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर, जनरेशन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर है. तो 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनको लर्न करना है. साइक्लिक AMP, दैट मीन्स साइक्लिक
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ऐसे ही एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। एक IP3 होगा आपका, यानी कि 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड IP3, ठीक है। तो ये आपके सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर तक जब मैसेज पहुंच गया तो बायोलॉजिकल चेंजेस होगा, बायोकेमिकल चेंजेस, इसकी जगह आप मेटाबॉलिक चेंजेस भी लिख सकते हो। इसके अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए FSH कहाँ जाके काम करता है, ये जाके काम करता है ओवरी की सेल्स में, ठीक है। तो ओवरी की सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, देखो लिखा है ना ओवेरियन सेल वॉल, यस दिस वन, यहां जाके एक्ट करेगा। अब क्या दिखेगा आपको, मेटाबॉलिक चेंज हो गए। मेटाबॉलिक चेंज करता है क्या, ये फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल जो बन रहे हैं ओवरी के अंदर उसको स्टिमुलेट करने का काम इसका है। तो यही रिस्पॉन्स आ गया बेटा ओवेरियन ग्रोथ। तो क्या हुआ, सबसे पहले रिसेप्टर जाके लगेगा, रिसेप्टर पे जाके हार्मोन लगेगा एंड फर्स्ट रिस्पॉन्स, सेकेंड रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, सेकेंडरी मैसेंजर उसका मैसेज लेके आ गए हैं। और अब बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल, दैट मीन्स मेटाबॉलिक चेंज होगा, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स देन फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए मिल सकता है बेटा, स्कूल्स के लिए इतना थ्योरी आप लिख कर आएंगे, प्लस स्टेप बाय स्टेप जो मैंने समझाया इसी को ही एक्सप्लेन कर देना है। 5 और 6 लाइन में ये सब आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक हाफ पैराग्राफ बन जाएगा, उसको पैराग्राफ में नहीं पॉइंट्स में लिखना है, 6, 7 या 8 पॉइंट हो सकते हैं, आप इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाते हैं स्टेरॉइडल नेचर के। इसकी जगह एस्ट्रोजन की जगह प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है, एंड्रोजन और आपका टेस्टोस्टेरोन जिसको कहते हैं वो भी हो सकता है, बिकॉज दीज 3 आर द स्टेरॉइडल नेचर। कॉर्टिसोल भी हो सकता है, कॉर्टिसोल इज आल्सो अ स्टेरॉइडल हार्मोन्स। स्टेरॉइडल हार्मोन सीधे अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने चले जा रहे हो तो क्या होगा, किसी की परमिशन नहीं लेनी, आप सीधे जा सकते हो। तो ऐसे ही ये हार्मोन्स है बेटा, ये सीधे कहाँ जा रहे हैं, सीधा क्रॉस करके चले जा रहे हैं, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे एस्ट्रोजन दिया हुआ है। तो एस्ट्रोजन कहाँ जाके काम करता है आपको पता है, दीज हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके एक्ट करता है, ठीक है। बॉडी की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन ब्रॉडनिंग ऑफ अ पेल्विक एरिया, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, तो ये सब वहां सेल पे जाके अपना एक्शन शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली, अच्छा एक चीज और भी याद रखेंगे, ये डायरेक्टली पहुंच जाते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल में, जीनोम्स में पहुंचते हैं। हमेशा जो स्टेरॉइडल नेचर के हैं वो डायरेक्टली जाके पहुंचते हैं जीनोम में, ठीक है। जीनोम में दैट मीन्स इज अ पार्ट ऑफ अ डीएनए के, डीएनए के अंदर चेंजेस कॉज करेंगे, जिससे एमआरएनए में भी चेंज कॉज होगा। और अगर एमआरएनए में चेंज कॉज होता है तो उससे बनने वाली प्रोटीन में भी चेंजेस आएगा। ये प्रोटीन बाहर निकल के बेटा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करेगी, मतलब बनने वाली प्रोटीन ही अल्टर हो गई, समझ रहे हो। ये सब हमारा किसका बना है, प्रोटीन्स का ही बना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैमलरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है एस्ट्रोजन के थ्रू। तो मैमलरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, प्रोटीन डिफरेंट टाइप की प्रोड्यूस होने लगी, ठीक है। दैट मीन्स ग्रोथ भी हो रही है, वहां पे देखो लिखा हुआ भी है टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। टिश्यू ग्रोथ के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन मेल की बॉडी में कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो डायरेक्टली अंदर आ रहे हैं दैट मीन्स स्टेरॉइडल नेचर के जो है वो एक्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जाके, क्योंकि उनकी रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर ही पड़े होते हैं। हमेशा हार्मोन अपना एक्शन तभी दिखा सकते हैं जब वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करें। तो उनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। और ये न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद जीनोमिक चेंज किया, ठीक है, दैट मीन्स चेंज इन डीएनए। और जब डीएनए के कहीं जीनोम्स में चेंज आता है तो एमआरएनए में भी चेंज आएगा। जब एमआरएनए में चेंज आएगा तो बनने वाली प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप की बनेगी, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन टिश्यूज ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।